राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। उन 85 पैसे पर कौन पंजा मार रहा था, ये सबको पता था। लेकिन 2014 में सरकार में आते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तकनीक के माध्यम से उस पंजे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए आज मोदी सरकार की योजनाओं के अंतर्गत भेजी जाने वाली 100% राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। 12 दिसंबर 2014 की वो तारीख जब मोदी सरकार ने डीबीटी का पूरे देश में विस्तार किया था। जहां पुरानी सरकारें गरीब के हक का 1 रुपया भी बिचौलियों से नहीं बचा पा रही थीं, वही मोदी जी के दूरदर्शी विजन ने मात्र 10 सालों में तकनीक की मदद से 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी रोकी है। साल 2013 का वो दौर याद कीजिए जब 1 गीगाबाइट डेटा की कीमत 268 रुपए से अधिक थी। आज उसी डेटा की कीमत 5G रफ्तार के साथ घटकर सिर्फ 8 रुपए 31 पैसे से भी कम रह गई है, यानी 2013 के मुकाबले 96.91% से भी ज्यादा कम। ये जादू 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल की देन थी। 2026 में हम दुनिया के सबसे सस्ते डेटा और सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुके हैं। पहले जहां हम सिर्फ कंज्यूमर हुआ करते थे, आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। जहां कभी देश में मुट्ठी भर 500 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, उनकी संख्या आज 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी देश की कुल जीडीपी का 20% हिस्सा होगी। मार्च 2014 में भारत में केवल 6.1 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, मगर अगस्त 2024 तक ये संख्या 106.5 करोड़ पहुंच गई। 25 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स से शुरू हुआ सफर आज 133 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी लगभग 300% का भारी उछाल आया है। साल 2014 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, पर जीआईआई की साल 2024 से 25 की नई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये महज एक नंबर नहीं है, ये भारत के युवाओं के बौद्धिक सामर्थ्य की ताकत को प्रदर्शित करता है। टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। जून 2025 में आए यूपीआई के आंकड़ों ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है, जहां 18.39 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से 24 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 49% अकेले भारत में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्पष्ट था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और आज उमंग मोबाइल एप्लीकेशन पर 240 विभागों की लगभग 2446 से ज्यादा सरकारी सेवाएं 23 भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये तकनीक का लोकतांत्रिकरण है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मोदी सरकार यही नहीं रुकी, सरकार ने टेक्नोलॉजी और एआई को और अधिक एडवांस बनाने के लिए 10,300 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें 38,000 जीपीयूज का जाल बिछाया जा रहा है ताकि भारतीय स्टार्टअप्स को एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही भाषिनी जैसे एआई टूल्स के जरिए 22 भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद मुमकिन हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत के 90% लैपटॉप और सर्वर में इस्तेमाल होने वाली चिप्स आज तक भारत के बाहर बनती थी, लेकिन आज भारत अपने 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ इस खेल को बदल चुका है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए साल 2026-27 में 40,000 करोड़ का बड़ा बजट रखा गया है, जिससे इसे और गति मिलेगी। अगले कुछ सालों में भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है, जहां 2014 में हम अपनी जरूरत का 100% इंपोर्ट करते थे, आज हम अपना मेक इन इंडिया चिप्स बना रहे हैं। धरती हो या चांद, आज भारत हर जगह अपना परचम लहरा रहा है। 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, या चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग, भारत अब स्पेस के मैदान में भी सुपर पावर है। ये आंकड़े गवाह है
कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ से ऊपर उठकर दुनिया से कदम मिलाकर भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। चाहे वो सेमीकंडक्टर मिशन हो या 6G विजन, मोदी सरकार का लक्ष्य एक ही है, 2047 में भारत को विकसित बनाना।